हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस आज कमाल हो गया। कमाल तो क्या हुआ, मतलब आज काफ़ी सारा काम हुआ है। मतलब काम तो उतना ही हुआ जितना मैं डेली करता हूँ। काफ़ी सारा इन द सेंस कि 4 टॉपिक्स मैंने किए हैं और आज मैंने चारों लेक्चर्स ही लगाए हैं। आज डीपीपी नहीं की मैंने कोई। उसका रीज़न ये है कि मेरे अब कुछ ही लेक्चर बचे हैं ना। और मेरा पता नहीं क्यों मन हो रहा है कि जल्दी जल्दी पहले मैं लेक्चर ही ख़त्म कर दूं, क्योंकि डीपीपी सब सिमिलर सी हैं। और डीपीपीज़ ऐसे हैं ना कि कुछ लेक्चर्स की डीपीपीज़ ना वो लेक्चर लगा के नहीं होती हैं, उससे नेक्स्ट लेक्चर भी लगाना पड़ता है। मतलब टॉपिक कुछ अगले लेक्चर में चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना क्वांट 2 का जैसे मैं कहूँ कि थोड़ा सा पीछे है डीपीपी के हिसाब से। तो अगला लेक्चर लगाने के बाद डीपीपी होती है। तो इसीलिए मैंने कहा भी साथ साथ में डीपीपी ना एक होल्ड पे रख लेते हैं। तो मैंने आज डीपीपी एक होल्ड पे रखी है। काम स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ क्या किया मैंने आज। तो आज मैंने ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट कर दी है। आज मैंने फर्स्ट लेक्चर देखा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, वर्बल एबिलिटी का। तो आर्ट्स एंड लिटरेचर का पढ़ाया था सर ने। तो इसमें ना यार मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली है कि इनकी थ्योरी जो है ना वर्बल एबिलिटी में और एलआरडीआई में, थ्योरी कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मतलब एक बार आप गो थ्रू हो जाओ, बट देर इज़ नथिंग टू लर्न, देर इज़ नथिंग टू रिमेंबर। मतलब याद करने वाली चीज़ें इन द सेंस कह रहा हूँ कि जैसे मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो याद रह जाते हैं। ऐसे कुछ क्रैमिंग करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, वो बाय टाइम आई जाएगी। तो मेन चीज़ है ना वर्बल एबिलिटी में और क्वांट इसमें एलआरडीआई में प्रैक्टिस। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो आज मैंने ये किया था। इसका पहला सेट था कैट का पीवाईक्यू, जिसमें से मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता था। ये 1990 का पीवाईक्यू था। इजी था ये बहुत इजी था सेट। तो पता नहीं उस टाइम शायद आसान आते थे। मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ भी, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे ना लेक्चर में जिनके सारे सही थे। तो और ये सेकंड सेट, इसमें से तो यार मैं सही बताऊं इतना ज़्यादा ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया था ये कर करके। मतलब माइंड ख़राब भी क्या कहूँगा, लाइक फंक्शन करना सा बंद हो गया था ये जब सेकंड सेट स्टार्ट हो चुका था। समझ में भी नहीं आ रहा था और थोड़ा सा ना ऐसे फीलिंग आ रही थी कि मैं थक गया आरसीज करके। मतलब फेडअप सा हो गया था ना, आजकल गर्मी भी बहुत है तो फेडअप सा हो गया था। फिर बहुत फोर्सफुली मैंने ये वाला सेट कंप्लीट किया, क्योंकि ऐसे होता है ना आधे 1 घंटे का अगर छोड़ दो ना काम तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बाद में। इसलिए मैंने बहुत फोर्सफुली इसको कंप्लीट किया जैसे तैसे करके, रेस्ट ले लेके बीच में ब्रेक्स ले लेके, लेकिन कंप्लीट किया इसको मैंने। और चलो इसी में स्ट्रगल थी यार, मैंने देख लिया मेरी ना स्ट्रगल सबसे ज़्यादा वर्बल एबिलिटी में है। क्योंकि इतना ज़्यादा होता नहीं है मेरे से, तो इतना ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं ना है। तो बहुत सारे मतलब पैसेज बार बार पढ़ना पड़ता है। तो बट बन जाएगी हैबिट इवेंचुअली। एंड सेकंड लेक्चर लगाया मैंने आज ट्रायंगल्स का। तो ट्रायंगल्स का मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ट्रायंगल्स इजी लगा था मेरे को कल। बहुत जल्दी जल्दी हो गया था। तो ट्रायंगल्स का सेकंड लेक्चर लगाया मैंने और आप देख सकते हैं ये ख़त्म हो गया था आज ट्रायंगल का। एंड अब ये कल के लिए पेंडिंग है नेक्स्ट लेक्चर ट्रायंगल्स का थर्ड पार्ट। वैसे मैं आज सोच रहा था थर्ड भी कर लूँ, लेकिन फिर इसका फोर्थ भी था तो वो कंप्लीट नहीं होता, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। फिर मैंने उसके बाद थर्ड काम किया क्वांट 1 का प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ये आज स्टार्ट हुआ है, तो ये मैंने पहले भी किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा मेरे को मुश्किल लगा नहीं। मैंने फाउंडेशन बैच में किया था तो ये इजी लगा, क्वेश्चंस हो गए मेरे से। और यहाँ तक था लेक्चर। फिर उसके बाद ना प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का एक ही लेक्चर और था, इसके 2 ही लेक्चर हैं। तो मैंने फर्स्ट वो कर लिया था, सेकंड मैंने कहा ये कर लेता हूँ। तो फिर मेरा प्रॉफिट लॉस ये ख़त्म हो गया मेरा डिस्काउंट वाला। तो इस लेक्चर में ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो भी इसी लेक्चर में है। वैसे तो इंक्लूड कर दिया है इसी में, लेकिन इसमें ज़्यादा क्या है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट तो अभी नहीं पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं पढ़ा, इसमें सीपी और एसपी ही पढ़ा है अभी तक। तो ये लेक्चर मैंने लगा लिया और मेरे सीपी एसपी के
प्रॉफिट लॉस के दोनों लेक्चर्स हो चुके हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। और ये ना सर ने लास्ट में अभी क्वेश्चन करवाया था कैट का मोस्ट टाइम टेकिंग क्वेश्चन, तो एक करवाया था, मैंने खुद से ट्राई किया था, मेरा गलत हो गया, तो ये सर के मेथड से किया। तो ये जो जितनी कैलकुलेशन दिख रही है ना आपको, ये वैसे तो मैंने नोटबुक पे डायरेक्ट लिखा हुआ है और लग रहा होगा शॉर्टकट में लिखा। अच्छा, ये लेंथी लग रहा होगा थोड़ा सा, कैट के हिसाब से लेंथी है, कैट के हिसाब से लेंथी भी, इतना टाइम थोड़ी है लिखने का। तो और ये जो शॉर्टकट में लिखा है ना, इसको भी लिखने में बहुत सोचा है पहले कि शॉर्टकट में लिखा, भी शॉर्टकट में बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे लिख के ऐड या मल्टीप्लाई नहीं किया, दिमाग में कर ली हैं, तब भी इतना टाइम लग गया। और सर ने ये ये जो लास्ट थर्ड फोर्थ स्टेप है ना, ये सर ने डायरेक्ट इक्वेशन बना दी दिमाग में ही, दिमाग में सोच के ये डायरेक्ट इक्वेशन बना दी थी, लास्ट फोर्थ सेंटेंस जो इक्वेशन, लास्ट फोर्थ इक्वेशन। तो फिर वैसा ही दिमाग करना पड़ेगा जल्दी जल्दी हमें भी, तभी जाके होगा। क्वांट में मेरे को इतना इशू नहीं लगता है, मेरे को लगता है क्वांट हो जाएगी मेरी प्रैक्टिस के साथ। और मेन इशू मेरे को लगता है वर्बल एबिलिटी में। तो जब मैं ना मास्टर बन जाऊंगा थोड़ा सा इस चीज़ का, वर्बल एबिलिटी का और ये सब का, तो फिर मैं भी टिप्स दिया करूँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड थोड़े से ना, बस यही। तो ये ना मेरा रीस्केड्यूल कर दिया मैंने सारा टास्क। ये तो मेरा पहले का था, जिसमें से अभी मेरी डीपीपी पेंडिंग ही है, पिछली दो ये वाली, ये देख सकते हैं आप, 4th नंबर और 6th नंबर, ये डीपीपी पेंडिंग है मेरी। तो ये कल करने वाला हूँ मैं। आज मैंने ये किया क्वांट 1 का लेक्चर, वर्बल एबिलिटी का, क्वांट 1 का एक और लेक्चर, फिर क्वांट 2। तो ये 4 लेक्चर मेरे आज हो गए हैं। न्यूज़पेपर आज मेरा अभी नीचे ही पड़ा है, मैं ऊपर अपने रूम में लेके नहीं आया, तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा फिर मैंने आज, कल मॉर्निंग पढ़ूंगा पहले यही। उसके बाद गूगल का कोर्स ये भी मैंने कट कर दिया है, क्योंकि यार कोर्स पता क्या, कोर्स तो ना मैं एग्ज़ाम देने के बाद भी हो ही सकता है, ऐसा नहीं कि मैं करूँगा नहीं, अभी भी करूँगा, लेकिन आज तो टाइम अब उस हिसाब से नहीं हो पाया। तो अभी मैं बताऊँ आपको, टाइम अभी हो रहे हैं 9:40 हो गए हैं रात के, और अभी भूख बहुत लगी है, मैंने 1 घंटे से बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, मेरा पेट दुख रहा था भूख के कारण। लेकिन मैंने अब लेक्चर बीच में छोड़ के जाओ ना यार, फिर छूट जाता है ना, तो वो छूट ही जाता है, फिर आलस हो जाता है खाना खाने के बाद, तो मुश्किल हो जाती है करने में, तो इसलिए फिर मैं नहीं उठा, मैं कहा बाद में ही खाएंगे। तो अभी कंप्लीट हो गया, अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। और आज का काफ़ी हो गया काम, मतलब ये मेरे को लग रहा है अचीवमेंट है, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी था, 2 घंटे के नहीं थे, 2.5 घंटे के थे 2 लेक्चर, आज 2.5 घंटे के 2 लेक्चर थे, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन मैंने फाइनली कर लिया। कल डीपीपी करूँगा, कल न्यू लेक्चर नहीं करूँगा कोई। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप भी कोई प्रेपरेशन वगैरह करते हैं, ऑल द बेस्ट। और अगर आप कैट एस्पिरेंट है ना, तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया, एक्चुअली एक कमेंट आया था, लेकिन वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई थी, मेरे को समझ ही नहीं आया बंदा कौन था वो, अजीब सी लैंग्वेज लिखी हुई थी, तो वर्ड था बट इंग्लिश का वर्ड तो नहीं था। ठीक है गाइज, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू मी टू। मैं भी कुछ अच्छा करूं, आई होप कि इसी साल क्रैक हो जाए, नहीं भी हुआ तो बट हो जाएगा यार, ऐसा भी क्या है, बट मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बी पॉजिटिव, हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।